जय हिंद एवरीबॉडी। आज हमें एक सवाल दिया गया है, दीर्घवृत्त x² / 16 प्लस y² / 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ऐसे उतार लेंगे, x² / 16 प्लस y² / 9 बराबर 1। अब हम इनका जो है इसे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या करेंगे, x² / 4 इसका स्क्वायर प्लस y² / 3 इसका स्क्वायर बराबर में 1। ठीक है, अब हमें पता चल गया x जो है x अक्ष पर इसका मान कितना 4 होगा और y अक्ष पर इसका मान कितना होगा 3 होगा। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे, जिसका एक चतुर्थांश बनाएंगे, चतुर्थांश। तो एक्स अक्ष पर कितना करे दे रहे हैं, 4 करेंगे तो 1 2 3 4। ये एक्स अक्ष पर 4 हो गए। अब वाई अक्ष पर 3 करते हैं, 1 2 3 3 हो गए। ठीक है, और ये कितना है गए, ये यहाँ पर 0 होता है, 0,0। ठीक है, और यहाँ ये अगर इधर मतलब जो समाकलन चैप्टर है कक्षा 12 की गणित का, उसमें हम अगर इधर रख रहे हैं वैल्यू तो इधर भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर हमने 4 पॉइंट किए हैं तो माइनस में भी करना पड़ेगा हमें 4 पॉइंट। तो 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गया। और हमने वाई अक्ष पर प्लस में किए हैं तो माइनस में इसमें भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर कुछ इस प्रकार का है ही। तो 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इससे आपस में इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। कुछ इस तरह से बनेगा हमारा चित्र। ठीक है, मैं गाढ़ा कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम एक भाग का पहले छायांकित भाग निकालेंगे। ठीक है, एक भाग का छायांकित भाग निकालेंगे पहले, उसके बाद में हम 4 से गुणा करा देंगे तो हमारा चारों भाग का छायांकित भाग आ जाएगा, छायांकित क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इस वाले भाग का छायांकित भाग निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, निकाल लूँगा इस वाले इतने भाग का छायांकित भाग अभी निकाल रहा हूँ। और फिर जब इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा तब हम 4 से गुणा कराएंगे तो इन चारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम y का पहले मान निकाल लें। तो y² / 3 का स्क्वायर बराबर में 1। तो इसे हम उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के जब उधर जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस x² / 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी गुणा इसके साथ कराते हैं तो y² / 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 3 है ये इस उधर बाएं पक्ष में भेज दो। तो y² बराबर 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, बटे में 4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर है जो है ये 3 का स्क्वायर के बटे में कर देंगे। तो y² बराबर 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम y का मान निकालेंगे जब, तो ये जो स्क्वायर है ये उधर जाएगा तब मतलब रूट चढ़ जाएगा इस पर। तो y बराबर √3 का स्क्वायर बराबर बटे 4 का स्क्वायर और 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम ये हमें पता है कि जिसका जब कोई मतलब दो चीज़ होती हैं तो उसको जब बाहर निकालते हैं तो उसका वर्गमूल ज़रूरत होता है। तो ये जो इसका ये 3 का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल 3 है तो 3 बाहर निकाल लेंगे और ये 4 का स्क्वायर
है तो इसका वर्गमूल 4 होता है, तो 4 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इतना मान वाई का आ चुका है, इतना मान। अब हम क्या करेंगे, ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया था ये वाला, अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसमें वाई का मान जब हम रखेंगे तब हमारा इस वाले भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा। तो हमें पता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है समाकलन अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 वाई डी एक्स। यहाँ पर अगर हमने y का मान निकाला है तो यहाँ पर y होगा और इसके साथ dx होगा। अगर हमने यहाँ पर x का मान निकाला होता तब यहाँ पर x होता, यहाँ पर dy होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर a रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर b रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने शुरुआत में देखा था ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स के नीचे जो होता है वो ए होता है, मतलब यहाँ पर जो होता है ये, यहाँ पर अगर ए है तो ए का मान रखा जाएगा, और अगर ये वाई स्क्वायर बटे बी है, अगर यहाँ बी है, ठीक है, तो यहाँ अगर यहाँ बी है तो यहाँ बी का मान रखा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये ए बटे 0, क्योंकि हमने ए और 0, क्योंकि हमने यहाँ ये बाई जो निकाला है तो यहाँ पर बाई का मान रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ए होती है। अगर हमने यहाँ एक्स का मान निकालते हैं तो यहाँ तो यहाँ एक्स करते हैं तो इसके लिए यहाँ बी होता, तब यहाँ पर जो है ये हर इसका हम यहाँ पर बी, मतलब यहाँ पर 3 रखते हैं, ये जो बी है तो यहाँ हम बी लगाते हैं, और बी का मान यहाँ पर कितना होता है इसके अनुसार 3 होता है, तब यहाँ पर 3 रखते हैं। तो यहाँ ए दिया गया है हमें, तो हम ए का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर इसका वर्गमूल हमेशा रखा जाता है। ए का मान अगर इसकी तुलना करेंगे तो कितना होगा, ए बराबर 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे। तो आगे क्या करेंगे, देखो ए बराबर 4 हो गया और ये 0। और वाई का हमने मान कितना निकाला है, वाई का मान ये निकाला, वाई सॉरी यहाँ वाई नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ वाई का मान 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये dx है तो dx ये ऐसे लिखा है। ठीक है, क्षेत्रफल को हम कहाँ से लिखते हैं, ऐसे, तो a बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर जो 3/4 है ये अचर पद हैं तो इन्हें हम बाहर निकाल देंगे, और ये अपर लिमिट कितना होगा 4 0 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, अब ए बराबर हमें इसका यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सूत्र कितना क्या होता है, अंडर रूट समाकलन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, इतना होता है, हमें पता है इसके बराबर में सूत्र। तो वही यहाँ पर बन रहा है, यहाँ ए स्क्वायर ए है, यहाँ एक्स है, मतलब ए स्क्वायर और माइनस एक्स का ये इतना बन रहा है फॉर्मूला। तब यहाँ पर ये वाला सूत्र लगा दिए, तो सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स है, एक्स की जगह कितना एक्स है तो x/2 एक्स हो जाए, और बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, ये पहले ये 3/4 अभी छूट रहे थे, ये वाले लिख लो 3/4। ठीक है, और ये आगे क्या है ए स्क्वायर की जगह कितना 4 स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना प्लस लगा दें, ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना रखेंगे, एक्स ही रखेंगे, ए की जगह कितना 4 रखेंगे। ठीक है, बंद कर दें प्लस सी, और लिमिट जो अपर लिमिट कितनी थी 4 लगा दे, लोअर लिमिट कितनी थी 0 रखेंगे, और इसके बाद में क्या करेंगे ए बराबर 3/4। अब लिमिट हम रखेंगे, देखो ये जो है सबसे पहले इसे रखेंगे। ठीक है, और जब ये रखेंगे तब माइनस कर देंगे इससे इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 एक्स की जगह पर कितना 4 रखेंगे 4, तो 4/2
यहाँ पर 4 रखेंगे एक्स की जगह पर, तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह कितना 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना हमें रखना है, एक्स की जगह 4 तो 4 हम रख दे रहे हैं, और ये 4 है, 4 तो पहले से ही था वही रख। और अब क्या करेंगे, अब हम माइनस लगाएंगे, अब ये वाली लिमिट रखेंगे तब हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो 0 वो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, बटे 2, और कितना है 4 का स्क्वायर एक्स की जगह कितना रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर ऐसे लिखे रहने दें, 2 है तो 2, ठीक है। अब क्या है साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना रखेंगे 0 तो 0, और बटे में कितना 4 तो 4 ये, ठीक, और प्लस का सी। अब हम क्या करेंगे, ए बराबर 3/4 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये 4/2 है, इसे काटेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 और प्लस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो ये 2 कट जाएंगे, बचेगा कितना 0, और 0 की गुणा जब 2 के साथ कराएंगे तो कितना होगा 0 होगा, तो 0 लिख देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 16, तो 16/2, और साइन इनवर्स इससे इसके काटेंगे 1 बचेंगे, और हमें पता है एक कितना है, साइन में कितने का मान होता है, साइन π/2 का होता है, ठीक है। और ये इसकी गुणा जब इसके साथ करेंगे तब ये 0 हो जाएगा पूरा, और जब 2 से 0 को भाग करेंगे तो 0 होगा, और यहाँ देखिए आगे, और यहाँ जब 4 से 0 को भाग करेंगे तब 0 हो जाएगा, और हमें पता है साइन 0 का मान जब कितना होता है 0, और 0 की गुणा जब इसके पूरे फॉर्मेट के साथ कराएंगे तब ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 पूरा ये पद पूरा 0 हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ 0 और प्लस का सी, तो ए बराबर कितना होगा, ये 3/4, इसे काटेंगे इसको इससे, तो 2 8 16, तो यहाँ 8 लिख देंगे, और साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन हम यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर ये कोई त्रिकोणमिति का कोई वो पद है तो उसे हम काटने से नहीं दर्शाते हैं, सिर्फ इसे ये समझ लेते हैं कि ये और ये कट गया है, लेकिन इसे काटते नहीं है, एग्जाम में काटना मत, नहीं तो नंबर काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले ये मतलब समझाने दे के लिए हम काटे दे रहे हैं, लेकिन ये काटा नहीं जाता असल में, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा कितना, जब π/2 तो गुणा में π/2 बचेगा, ये 0 हटा देंगे, इसे छोड़ देंगे, प्लस का सी, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 3/4, इससे इसे काटे 2 चक्कू 8, तो 4 पाई, 4 से 4 ये कट जाएगा, प्लस सी, तो कितना आ जाए ए बराबर 3 पाई। अब हमें पता है ये जो है ये एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है, कितना, ये जो आया है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है, ठीक है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया, तो हम इसे भी, इसका भी ज्ञात करना, इसका भी ज्ञात करना, इसका भी, तो हम ये 4 से गुणा करा देंगे तो ये पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। टोटल कितना है देखिए, एक भाग का क्षेत्रफल कितना है, ये बराबर 3 पाई आया, ठीक है। और हम जब यहाँ इसके तीनों और चारों का निकालेंगे तो 4 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो संपूर्ण लिखेंगे, संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, 3 पाई आया है, ठीक है। और हमें कितना टोटल ज्ञात करना है, तो हम 4 से गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा 12, और यही 12 पाई, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और अगर ये सवाल विकल्प में आता है, ठीक है, कि x² बटे 16 और प्लस y² बटे 9 बराबर 1 है, तो संपूर्ण छायांकित भाग से घिरे क्षेत्रफल का
घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो x के बटे में होता है इसका हम वर्गमूल लेते हैं। इसका वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। और जो y के बटे में होता है इसका भी वर्गमूल हम लेते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पर गुणा करा देते हैं और इसके साथ एक पाई लगा देते हैं, तो कितना हो जाती है 12 और ये पाई, इतना आंसर आ जाएगा। अगर विकल्प में अगर आता है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि इसका वर्गमूल x के बटे में जो होता है उसका भी वर्गमूल लेते हैं और जो y के बटे में होता है उसका भी वर्गमूल लेते हैं, साथ में हम पाई जोड़ देते हैं अपने पास से। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगा और पाई है तो पाई। ठीक है, तो इस प्रकार ये 12 पाई आ जाएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।